अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल सीएसएस के हवाले से। अगर मैं रिकैप की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो इनलाइन सीएसएस को डिस्कस किया था कि कैसे आप जो है वो स्टाइलिंग दे सकते हो अपने किसी भी एलिमेंट को विद इन अ लाइन। हमने एग्जाम्पल देखी थी, हमने H1 का टैग दिया था और P टैग दिया था। हमने इन दोनों को स्टाइलिंग दी थी इसी टैग के अंदर और हमने बात की थी कि जब आप किसी भी टैग के अंदर स्टाइलिंग देते हो, उसकी कलरिंग हो सकती है, वो उसका फॉन्ट फैमिली हो सकता है, उसकी अलाइनमेंट हो सकती है, उसका साइज़ हो सकता है, वो कुछ भी स्टाइल हो सकता है। जब आप अपने टैग के अंदर ही दे देते हो तो वो कहलाती है इनलाइन सीएसएस। आज हम इंटरनल सीएसएस की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने जो H1 का टैग दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से इसकी स्टाइलिंग रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और सिंपल H1 का टैग रहने देते हैं और हमने जो P टैग के अंदर स्टाइलिंग दी थी इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको करती हूँ मैं यहाँ से सेव, ठीक है। और ब्राउज़र में चलकर आपको पहले रिज़ल्ट दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ पहले यहाँ पर, और जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो इसकी जो स्टाइलिंग हमने दी थी, जो कलरिंग हमने इसको प्रोवाइड की थी हेडिंग 1 को, वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है और पैराग्राफ को जो हमने कलरिंग दी थी वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। देखो ये तो हमने इनलाइन सीएसएस की बात कर ली। अब अगर मैं इंटरनल सीएसएस की बात करूँ तो वो क्या होता है एक्चुअली में। इंटरनल सीएसएस वो चीज़ होती है कि जब आप अपनी विद इन अ फाइल स्टाइलिंग दे रहे हो और अपने हेड टैग के अंदर दो, ठीक है। हेड टैग कौन सा टैग होता है जो कि हमारे पास HTML के बाद हम लगाते हैं ना, हेड टैग। हेड टैग के अंदर आप अपने स्टाइल का टैग दो, बिल्कुल इस टाइप से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको मैंने स्टाइल का टैग दिया है। स्टाइल के टैग के बाद हमने बॉडी दी है। इसको मैं करती हूँ यहाँ से थोड़ा सा टैब दे दूँ ताकि आपको प्रॉपर ये नज़र आए। आप देखिए मैंने स्टाइल का टैग दिया है। अब इसके अंदर जो भी मैं स्टाइलिंग दूंगी ना वो मेरी कहला रही है इंटरनल सीएसएस, क्योंकि मैं इसी फाइल के अंदर अपनी जितनी भी स्टाइलिंग है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। लाइन के अंदर नहीं कर रही, हेड टैग के अंदर कर रही हूँ। हेड टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इन दोनों ओपनिंग एंड एंडिंग टैग के बीच में जब आप अपने स्टाइलिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हो वो कहलाती है इंटरनल सीएसएस। अब यहाँ पर मैंने इंटरनल सीएसएस में क्या किया है, मैंने स्टाइल का टैग ओपन किया है, यहाँ पर स्टाइल का टैग क्लोज किया है। इसके अंदर मैं चाह रही हूँ बॉडी का कलर में दूँ पावर ब्लू, ठीक है। हेडिंग 1 का कलर आए मेरे पास ब्लू और P का कलर यानी कि हमारे पास जो पैराग्राफ है उसका कलर आए यहाँ पर रेड, जैसे कि मैंने हेडिंग 1 यहाँ पर दी है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ इसका कलर मेरे पास ब्लू आए तो वो मैंने हेडिंग 1 दे दिया। यहाँ पर मेरे पास P है तो P का कलर मेरे पास आए रेड, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ पर अगर मैं पहले तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ सेव करके। इसको मैंने किया यहाँ से सेव, ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं, रिफ़्रेश करती हूँ तो आप देखें इस फ़िलहाल तो मैं जो है वो उसका बॉडी का कलर हटा देती हूँ क्योंकि हमें प्रॉपरली विजिबल हो ये, ठीक है। इसको आप करते हैं सेव, ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ़्रेश करती हूँ यहाँ पर। अब आप देखें जो पहले रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट हमारे पास अभी भी सेम ही आया है। मीन्स हेडिंग के पास हमारे पास कलर ब्लू है, पैराग्राफ के ऊपर हमारे पास कलर रेड है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने उसकी स्टाइलिंग की जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर दी। पहले हम इनलाइन दे रहे थे, अब हम इंटरनल मतलब हेडिंग टैग के अंदर दे रहे हैं। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ पर एक हेडिंग 1 दी है ना, अब अगर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग 1 का टैग दे रही हूँ H1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है अपना नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइज़ा वसीम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 का टैग क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिएगा इसके ऊपर भी मेरे पास कलरिंग ब्लू आ रही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने स्टाइलिंग में बता रखा है कि जितनी भी हेडिंग 1 है उन सब के ऊपर कलर ब्लू आए। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 2 देती हूँ तो क्या उसके ऊपर हमारे पास कलरिंग आएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने यहाँ पर हेडिंग कलर को नहीं डिफ़ाइन किया ऊपर स्टाइलिंग के टैग के अंदर। यहाँ पर मैंने हेडिंग 2 दी है और यहाँ पर मैंने हेलो लिखा है, ठीक है। इसको करते हैं सेव और रिज़ल्ट चेक करते हैं रिफ़्रेश करके तो आप देखिए हेलो तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसके ऊपर कलरिंग नहीं आई। अब अगर मैं चाहती हूँ इस हेलो के ऊपर भी कलरिंग आए तो मैं क्या करूँगी, हेडिंग 1 के साथ मैं चाहती हूँ हेडिंग 2 के ऊपर भी ब्लू कलर आए, तो मैंने क्या किया, कॉमा दिया और H2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या अब ये ब्लू कलर का हुआ।
जी हाँ, ये ब्लू कलर का हो चुका है। आप चाहो तो हेडजेस जिसको देना चाहते हो उसको कॉमा देकर दे दो, या फिर सेपरेटली भी दे सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से इसी चीज़ को हमने यहाँ पर कॉपी किया, कंट्रोल C, ठीक है, और एंटर करके यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया हेडिंग 2, ठीक है। अब भी हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट आएगा। आप चाहो तो ज़्यादा मतलब अपनी आसानी के लिए जिस टाइप से आपको आसानी हो वो कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर H1, H2, P ऐसे कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से। अच्छा, अगर आपने सेम कलर देना है ना तो आप कॉमा करके H2 कर दो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नहीं मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए, मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है, H2 का कलर मुझे ग्रीन चाहिए, H1 का कलर मुझे ब्लू चाहिए। अब मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं अब इसका कलर हमारे पास ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से इंटरनल CSS की जाती है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कलरिंग ही नहीं, आप जो है वो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी तो जस्ट हमने कलर की एग्जांपल ली है। मकसद बताने का ये था कि इंटरनल CSS ये होता है कि जब आप अपने हेडिंग टैग के अंदर अपनी स्टाइलिंग देते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इनलाइन CSS और इंटरनल CSS का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल CSS के हवाले से बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।